नमस्कार दोस्तों। भारत से एक बहुत बड़ी खबर है कि 7,000 करोड़ रुपए एक बंदे के से ले लिए गए, ये बोलकर कि भाई तुम्हारे ऊपर केस बन गया है, तुम अंदर होने वाले हो। और ये जो स्कैम करने वाले लोग हैं, ये एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की तरह बात करते हैं। कभी सीबीआई के ध्यान देंगे, कभी बोलेंगे मैं चंद्रचूड़ बोल रहा हूं। और ये फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक वॉइस यूज कर कर कैसे पैसे निकलवाते हैं, मैं इसके ऊपर आपकी आज थोड़ी सी अटेंशन निकालने वाला हूं। रीजन बीइंग, ये बीमारी बढ़ती जा रही है और ये एक पैनिक का माहौल है पूरे भारत के अंदर। इसका नाम दिया जाता है डिजिटल अरेस्ट। और ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स इतने बड़े लेवल पर हैं, 10,000 करोड़ को तो ये क्रॉस कर चुका है। तो आप ताकि इसमें ना फंस जाएं, ये वीडियो जरूर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे लुधियाना के ही आदमी है एक एसपी ओसवाल, 82 ईयर्स ओल्ड के हैं। बहुत बड़ा ग्रुप वर्धमान, उसको वो चलाते हैं। 70 मिलियन रुपीज यानी कि 7 करोड़ रुपए इन स्कैमस्टर्स ने उनसे निकलवा लिए। सारी दुनिया को वो चारा खिलाते हैं ओसवाल जी, और वो खुद चारा बन गए। ये है कौन? ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक सबसे बड़ा टेक्सटाइल मेकर वर्धमान ग्रुप। नाम तो सुना ही होगा। उनको एक वीडियो कॉल आता है एंड ही गॉट कन्विंस्ड कि वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं किसी केसेस में फंसे हुए हैं। उनको कन्विंस करवा दिया गया कि तुम्हारी जो फाइल है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंच गई है। तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए ये 7 करोड़ रुपए मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे। जो स्कैमस्टर्स थे उन्होंने क्या किया? फेक डॉक्यूमेंट्स लिए, फेक वॉइस किसकी? चंद्रचूड़ की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फेक वॉइस को यूज किया और इन ओसवाल जी को कन्विंस कर दिया कि तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन बहुत डीप लेवल पर चल रही है और चंद्रचूड़ को अगर तुम पैसे पहुंचाओगे तो तुम्हारा केस रफा दफा हो जाएगा। और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कि चीफ जस्टिस बोल रहा है तो सही होगा, उन्होंने पैसे जमा भी करवा दिए और बाद में पता लगा वो बेवकूफ बन गए हैं। और पूरे भारत के अंदर न्यूमरस केसेस हैं डिजिटल अरेस्ट के या स्कैम के, जो आज की डेट में हो रहे हैं। और विक्टिम कौन है? कोई अनपढ़ लोग नहीं से दोस्तों, ये एजुकेटेड जो लोग हैं, ओल्डर सिटीजन्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये सारे इसके अंदर फंसते जा रहे हैं। अभी इस मंथ के पहले इंदौर में भी एक केस हुआ था मध्य प्रदेश में। वहां पर एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से $90,000 यानी कि कोई 70-75 लाख रुपए निकलवा लिए गए, ऐसे ही टैक्टिक्स को यूज करने के बाद। ये लोग आते हैं इंस्पेक्टर बनकर और ये एक्यूज करेंगे आपको कि भाई आपकी जो है मैसेजेस पकड़े गए हैं, आपने ये गलत काम किया है। आपको थ्रेटन करेंगे कि आपके अरेस्ट वारंट निकल गए हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। कभी बोलेंगे आपने इनकम टैक्स की रिटर्न ठीक तरह से नहीं भरी है, आपके हमने सारे बैंकों में से चीजें निकाल ली हैं। या ये बोलेंगे आपके बच्चे जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यानी कि धंधे का काम करते हैं, आपको अंदर करवा दिया जाएगा। ये एक फेक पुलिस वाला बनकर वीडियो कॉल करेंगे, आपकी इंटेरोगेशन करेंगे और आपको पैनिक में ले आएंगे एकदम से, और आपको फोर्स करेंगे कि आप पैसे जमा कराइए वरना आप तो गए अंदर। अभी याद होगा, अभी रिसेंटली एक लेडी को फोन आया था कि आपकी जो लड़की है वो तो प्रोस्टिट्यूशन में लग गई है और उसकी फोटोएं हम वायरल करने वाले हैं, मदर की डेथ हो गई। दोस्तों, ये सच सोशल इंजीनियरिंग का जो काम है, ये फ्रॉड है। इसमें हमेशा ही लॉ एनफोर्समेंट का कोई ना कोई ईडी, सीबीआई, पुलिस वाला बनकर ये सामने आते हैं और ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। वो ऑडियो कॉल भी करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे ताकि आप कन्विंस हो जाएं कि आदमी सही है, ये सामने वाला पुलिस वाला ही है। और फोन कहां से आएंगे? फोन आपको आते हैं कभी पाकिस्तान से, कभी किसी ना किसी नू जैसे एरिया से, कभी बांग्लादेश से, कभी आएंगे वेस्ट बंगाल से। ये सारे वो हैं जहां पे कॉकरोच रहते हैं। ये जो कम्युनिटी है, इनको सिर्फ एक ही काम आता है कि कैसे जिहाद करना है। 132 तरह के कैसे झूठ फरेब करना है, इनकी किताब सिखाती है। लिख के गया वो 1400 साल पहले जिहादी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे, ये डेटा प्रोटेक्शन का जो धजिया उड़ा के इन्होंने रख दिया है। और विक्टिम कौन है? हम नॉर्मल सिटीजन्स। जो एक्सपर्ट्स है भारत के, जब उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि भाई ये लोग इतने परफेक्ट तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर सामने रखते हैं कि कोई भी फंस जाएगा।
कपड़े डाले होते हैं, बोलते भी वैसे ही हैं जैसे कि कोई ईडी का ऑफिशियल बोल रहा हो, सीबीआई का आदमी बोल रहा हो। और ये बड़े आसानी से ये स्कैम करते हैं और आपको जो रिक्वेस्ट करेंगे आप पेमेंट भी कर देते हैं। और ये बोलेंगे हमें कैश नहीं चाहिए, हमें तो वायर ट्रांसफर चाहिए। कभी क्रिप्टो करेंसी मांगेंगे, कभी बोलेंगे हमें आप गिफ्ट कार्ड दे दो। बहुत तरीके हैं और ये अपने स्कीम्स को चेंज भी करते रहते हैं। ये ऐसे स्कैम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है, पूरे दुनिया में ये स्कैम्स होते हैं। लेकिन भारत के अंदर अलार्मिंग रेट के ऊपर ये बढ़ता जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और एक कमेटी भी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की तरफ से। लेकिन उन्होंने बताया कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट $700 मिलियन यानी कि ये 7,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी ये निकलवा चुके हैं फ्रॉड के चक्कर में एक साल में। और इसका जो नंबर है फ्रॉड की कॉल्स का, 21 लाख कॉल्स एक साल में इनको रिसीव हुई हैं गवर्नमेंट के पास। 21 लाख तो वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते कि हम बेवकूफ बन गए। वो कैसे करेंगे? वो जो नंबर्स हैं वो इससे भी ज्यादा नंबर्स हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारा वो काम कर लिया सिटीजन्स को अपील करने के लिए कि भाई आप जो है अपने केसेस को यहां पर हमारे पास लेके आइए और नंबर्स को हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम उन्हें ब्लॉक करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो नंबर आप ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पर तो भारत में एक आदमी के पास 10,000 सिम मिल गए। वो कैसे उसने एक ही आदमी ने 10,000 सिम इशू कैसे करवा लिया, ये भी सोचने की बात है। लेकिन कोई भी एक्शन उस कंपनी के ऊपर, टेलीकॉम कंपनी के ऊपर नहीं लिया गया। दोस्तों जो एवरेज है हर रोज की वो 7,000 से लेकर 10,000 केसेस की हर रोज की एवरेज है। और ये नंबर जो है 100-200% बढ़ रहा है हर साल। और जो 85% से ज्यादा केसेस तो वो हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड हुए हैं इन सारे केसेस में से। ये बढ़ कैसे रहे हैं? उसका रीजन मल्टीपल रीजंस है। गवर्नमेंट की नालायकी भी है, हम तो नालायक थे ही थे, प्लस इसमें टेलीकॉम कंपनीज हैं और ये सारे इन्वॉल्व हैं। और लैक ऑफ एजुकेशन जो है हमारे लोगों की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये जो सारा काम हो रहा है ये जब तक सारा कबाल इकट्ठा ना हो तब तक नहीं हो सकता। इसमें तो मैं कहता हूं हमारे जजेस भी इन्वॉल्व हैं। क्यों? जितने फ्रॉड वाले लोग पकड़े गए सबको छोड़ दिया एक एक कर। आप सोच के देखिए केजरीवाल की पूरी पार्टी फ्रॉड में इन्वॉल्व थी, मल्टीपल लेवल्स पे इन्वॉल्व थी, सबको छोड़ दिया। और अब तो वो आदमी फ्रॉडसर इतना बड़ा है कि अपनी जो हगने वाली कुर्सी है वो भी निकाल के ले गया है शीश महल से और उनको सबको छोड़ दिया। और जो साइबर सिक्योरिटी की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने बोला कि भाई इसकी जो एक्सपेंशन है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हमारी टीम बड़ी छोटी है। भाई आप छोटी टीम है, आप मुझे ये बता दीजिए आपने कितने लोगों को पकड़ लिया? सिक्योरिटी लैप्सेस हमारे कंट्री के अंदर मेगा स्केल के ऊपर है और हम डिजिटली लिटरेट नहीं है। हमारे कंट्री के लोग जो हैं ओटीपी कोई मांगते हैं हम दे देते हैं, सारा पैसा बैंक में से निकलवा के वो ले जाते हैं। और जो क्रिमिनल्स हैं वो हर रोज नए तरीके इनोवेटिव मेथड्स निकाल रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने का। मैंने अगर याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था अभिषेक पुरी जी के साथ कि साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, तो मैंने वीडियो बनाया था कि हमें बचने के लिए हमें खुद क्या करना चाहिए। एक या दो ऐप्स होते हैं जिससे आप अपने सारे चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। मेरा कोई कमीशन नहीं है उन ऐप से, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए है। और जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं ये ऑलरेडी 1-2 महीने पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि अपने आप को कैसे बचाया जाए, क्योंकि मुझे एक भनक लगी थी कि भारत के अंदर साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी ने वो ऐप्स खरीदे भी होंगे। आप सोचकर देखिए इतना बड़ा आदमी है, 7,000 करोड़ रुपए जो है उससे निकलवा लिए गए। इमेजिन कर सकते हैं आप, सॉरी 7 करोड़ रुपए निकलवा लिए गए। और गवर्नमेंट क्या बोलती है? आप पैनिक मत करो, आपको अलर्ट रहना चाहिए। कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के लोग कि सीबीआई, पुलिस, ईडी कभी भी फोन कर आपको अरेस्ट नहीं करती है। वो हमेशा घर पे आएंगे, उठा के ले जाएंगे। लेकिन जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि लीगल प्रोविजंस क्या होती हैं, लॉ एनफोर्समेंट जो है वो काम कैसे करती है। वो अरेस्ट वीडियो कॉल पर नहीं करते। और ये जो लोग हैं ये क्या बोलेंगे आपको? ये बोलते हैं कि भैया अगर घर से बाहर निकले, बाहर हमारी पुलिस खड़ी है, ये आपको अरेस्ट कर लेगी, इसलिए आप घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे, किसी से बात करोगे तो चोरी पकड़ी जाएगी।
दोस्तों, जो हमारे लॉज हैं वो भी इतने ज़्यादा वीक हैं कि जितने भी हमारे जजेस हैं उनको मौका मिलता है कि जैसे ही कोई फ्रॉड करने वाला आदमी पकड़ा जाता है उसे इमीडिएटली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लॉज ही इतने वीक हैं। पैसे कमाने के चक्कर में वो अंदर गया था, पैसे देकर बाहर निकल जाता है। इतना आसान है भारत के अंदर फ्रॉड करना। चाइना में जिन्होंने फ्रॉड किया अभी तक सबकी किडनियां निकाल ली इन्होंने, और पूरी उम्र के लिए या तो अंदर कर दिया या टांग दिया। और भारत में ये एक्सपोनेंशियली ये फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। और ये रीज़न क्या है? ये एक्सप्लॉइट करते हैं लूप होल्स को, जो हमारा पूरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है। ना हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई पकड़ है, ना लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर कोई पकड़ है। जजेस तो पता ही है आपको कि कितने लीकेज है वहाँ पर। और जो हमारे साइबर क्राइम के नाम के ऊपर जो हमने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, वहाँ पर अगर वो काम करने लगते हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, क्योंकि ये कॉकरोच वो ऑफिस को आग लगा देते हैं। नू में हमने देख लिया। यानी कि पूरे मैस को ठीक करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। वो आते हैं झुंड में, 10,000 लोग आएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस थाने को आग लगा देंगे और हम चुप कर बैठ जाते हैं। और अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो यही चंद्रचूड़ ये बोलता है आप कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके घरों को तोड़ नहीं सकते। ये तो हालत है हमारे कंट्री की। यानी कि ये चोर चक्कों के साथ हमारी ऑपोजिशन भी है, इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं, ये खुद कॉकरोच तो है ही हैं, पाकिस्तान के लोग इनके साथ हैं, हमारे चंद्रचूड़ जी भी इनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए बचने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, ये हमारे जो वॉलेट होता है ऑनलाइन या बैंक अकाउंट है उसको ये टच करते हैं। अब ये वो वाला हाल नहीं रहा कि सड़कों पे लेडी जा रही है उसकी चेन खींच ली। अभी आप ये बातें नहीं सुनते हैं। अब ये चेन खींचते हैं ऑनलाइन। और जो ये सारा काम हो रहा है इसमें सारा कबाल जुड़ा हुआ है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए हमें ही खुद कुछ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम भी यही काम करने लग जाएं। और भाई हमारे पास ज़मीर है, यही तो दिक्कत है हमारी। इनके पास तो ज़मीर नहीं है कॉकरोचों के पास, ये तो रुकेंगे नहीं। इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सिक्योरिटी के कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। प्लीज़ मेरा अभिषेक पुरी जी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर वीडियो है, आप जाकर देख लेना। ही हैज़ वेरी क्लियरली मैंशन कि कैसे हम अपने आप को, अपने डाटा को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये साइबर क्राइम हमारे साथ कभी भी नहीं होगा अगर हम, ये 100-200 रुपये की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, जिसमें हम अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो ये सारी कंपनीज हैं, गूगल है, फेसबुक है, हमें लगता है ये फैसिलिटीज़ फ्री हैं। ये हमारा जो डाटा है ये बेचते हैं और उसके बाद हम ईजी टारगेट बन जाते हैं इन स्कैमस्टर्स के पास। और यही अवेयरनेस की कमी है जिसके कारण हम टारगेट हैं, यानी कि हम चारा बने हुए हैं इन भाई लोगों के। और वो तो हेजिटेट भी नहीं करते हमारे यहाँ पे लूट मार करने के लिए। उनकी तो किताब भी लिखा, वो तो अपनी किताब को फॉलो कर रहे हैं जिसमें 132 तरह के जिहाद है। मैंने पहले बताया आपको, उनका कसूर नहीं है। ये कोई पागल 1400 साल पहले ये लिख गया था कि किस तरह से आपने काफिरों को बेवकूफ़ बनाना है और उनको लूटना है। वो तो वही कर रहे हैं जो उनको बताया गया है। उनका तो जो जन्म है वो इसी काम के लिए हुआ है, लूट मार करने के लिए। इसलिए अगर आपको बचना है आपको ही स्टेप लेने पड़ेंगे। मैं जब भारत में आया था मुझे एक कॉल आया था कि जी आपका जो बैंक है उसमें आधार कार्ड का नंबर गलत दिया है, आप अपना आधार कार्ड का नंबर दे दीजिए, हम इसको ठीक कर देते हैं, वरना आपका अकाउंट आज फ्रीज हो जाएगा। और मैंने उसको बोल दिया, गलत नंबर बोल दिया कि मेरा नंबर ये है। उसने सिस्टम में डाला तो उसने बोला कि आप मुझे गलत नंबर क्यों दे रहे हैं। अच्छा, जब फ़ोन कॉल ही गलत आया है तो मैं नंबर भी तो गलत दूंगा। इमीडिएटली उसने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और मैंने भी उसकी माँ बहन कर दी अच्छी तरह से, कॉकरोच बोल दिया उसको कि तुम्हारा जो आदमी था जिसको तुम फॉलो करते हो उसके नाम के आखिरी 3 अक्षर मैड है, और जिस वहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो उसके भी पहले 3 अक्षर MADC है, मदरसा। तो ये पागलपन की जो तुम्हारी जर्नी है, जहाँ से शुरू होती है जहाँ ख़त्म होती है, उसको ख़त्म करने वाला आदमी मैं हूँ। तुमने गलत बंदे को फ़ोन कर दिया और उस बंदे ने उसी वक्त फ़ोन बंद किया और सिम कार्ड को गटर में फेंक दिया, उसी गटर में जहाँ पे वो बैठ के फ़ोन कर रहा था, क्योंकि ये गटर में ही रहते हैं लोग, कॉकरोच। दोस्तों, जब तक हम इनको ऐसे जवाब नहीं देंगे और इनका पर्दाफाश नहीं करेंगे, साइबर क्राइम वालों को मैंने फ़ोन भी किया कि मुझे इस नंबर पे फ़ोन आया। साइबर क्राइम वालों का ये मुझे कहना था कि सर ऐसे कॉल रोज़ आते हैं, आप इनका फ़ोन उठाया मत करो। दिस वॉज देयर आंसर।
दैट मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से हम जब कहते हैं कि इनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिले, नहीं मिलेगा। सपोर्ट हमें खुद ही करना पड़ेगा। यही चीज़ मैं बार बार हिंदुओं को बोलता हूँ, हिंदू सोचना बंद कर दो कि आपको गवर्नमेंट बचाएगी। अगर बचाना है तो आपको खुद को बचाना पड़ेगा, कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। जिस दिन ये समझ आओगे उस दिन सुख शांति से आप भी रहेंगे और आपकी फैमिली भी रहेगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।